नमस्ते, निर्जा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। विषय हिंदी, पाठ 2, वर्ण विचार। यह व्याकरण का पाठ है जो कक्षा 6, 7 और 8 के लिए उपयोगी होगा। वर्ण विचार, नाम से ही हम सोच सकते हैं कि वर्ण पर विचार करना। पाठ के नाम से ही हम सोच सकते हैं कि वर्ण पर विचार करना। तो आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो कुछ छोटी छोटी ध्वनियों को उच्चारित करता है, यानी मुंह से बोलने की कोशिश करता है, प प, इस तरीके से। वर्ण भी इस तरीके से एक छोटी से छोटी इकाई है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे से छोटी इकाई जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहलाती है। अब परिभाषा, वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि भी कह सकते हैं जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। किस प्रकार देखेंगे? जैसे महेश, म में हलंत लगाया हुआ है तो म अपने आप में यह आधा वर्ण है। म हलंत, धन अ, धन ह हलंत, धन ए, धन श हलंत, धन अ। अब एक एक वर्ण को देखते हैं। म हलंत, धन अ। तो म और अ को जोड़ने से म बना। ह और ए में एक मात्रा होती है, इस मात्रा के कारण ह ए हे बना। श हलंत, धन अ, श, महेश। इस प्रकार हमने महेश शब्द का निर्माण किया। अब आगे बढ़ते हैं वर्णमाला की तरफ। स्वर, सबसे पहले स्वर, हिंदी में सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। स्वर कितने हैं? 11 होते हैं स्वर। मेरे साथ साथ बोलिएगा आप। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 11 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। स्वर हमारे 11 हो गए। अब ये 2 अतिरिक्त वर्ण हैं जो ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। इन वर्णों को हम कहते हैं अयोगवाह। इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। यह वर्ण ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। स्वर 11 होते हैं। मेरे साथ साथ एक बार और दोहराइएगा। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दुगुना समय लगे, यानी 2 गुना अधिक समय लगे। अब ये ह्रस्व स्वर कौन से हैं? इसलिए मैंने आपको 2 बार उच्चारण करने के लिए कहा कि मेरे साथ साथ आपको बोलना है। अ कम समय लगा, ई कम समय लगा, ऊ कम समय लगा, री कम समय लगा। तो ये 1, 2, 3, 4 ये वर्ण कैसे हैं? ह्रस्व स्वर। और ये बाकी बचे आ, ई,
उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर, स्वर के पश्चात होते हैं व्यंजन। अब व्यंजन में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? व्यंजन में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। सबसे पहले हम क वर्गों को देखते हैं। व्यंजन क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। आपको मेरे साथ बोलना है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, छ, इ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। 1, 2, 3, 4, 5। व्यंजन में ये 5 वर्ग हैं जिसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। ये पंचमाक्षर 5 वर्ग में मिला के 25 वर्ण होते हैं जिसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब इन व्यंजन वर्णों का हमें उच्चारण स्थान, हमारा मुख से जो उच्चारण स्थान होता है वो उच्चारण स्थान कौन सा होता है? जैसे क वर्ग, क वर्ग कंठ, गले से। च वर्ग तालू से। ट वर्ग मूर्धा से। त वर्ग दंत से मतलब दांतों से। और प वर्ग मतलब ओष्ठ मतलब होठों से उच्चारित किए जाते हैं। क वर्ग कंठ से। च वर्ग तालू से। ट वर्ग मूर्धा से। त वर्ग दंत से। और प वर्ग उच्चारित होता है ओष्ठ मतलब होठों के द्वारा। इन 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। अब आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन में जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, इस कारण हमें इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह। आप उच्चारित करके देखिए, आपके मुख से गर्म वायु बाहर निकलेगी। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त व्यंजन भी है, जैसे अतिरिक्त व्यंजन 2 है, मिंडी वाला ड और मिंडी वाला ढ। आगत वर्ण, आगत वर्ण मुख्य रूप से अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग किया जाता है। आगत वर्ण जैसे डॉक्टर। अनुनासिक, अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है हंस, इस प्रकार के शब्दों में। वर्ण विच्छेद, अगला है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में जैसे कि हमने पहले वर्ण के उदाहरण में देखा, वर्ण विच्छेद किस तरीके से किया जाता है। जैसे हमने पहले कहा कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, और उस वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यह उच्चरित ध्वनि का लिखित रूप है। यह उच्चरित ध्वनि का लिखित रूप है, और वर्णों के मेल से ही क्या बनता है? शब्द बनता है। अब हम यहाँ पर आए थे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद पहले ही बता चुके हैं हम, म, हे, श। यदि हमें इसका वर्ण विच्छेद करना है तो म हलंत धन अ, ह हलंत धन ए धन श हलंत धन अ। महेश शब्द का हमने क्या किया? वर्ण विच्छेद। ये जो हमने किया है उसको हम क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद। यदि हमें वर्ण संयोग करना है,
वर्ण विच्छेद के पश्चात एक और बिंदु लिखा हुआ है वर्ण विच्छेद। और यदि हमें वर्ण संयोग करना है तो यदि इस प्रकार से विच्छेद दे रखा है तो उसको हमें एक शब्द में बनाना है, आपस में जोड़ के एक शब्द का निर्माण करना है, संयोग करना है, जोड़ना है। उसे क्या कहेंगे हम? वर्ण संयोग कहेंगे। अब हमने स्वर तो पढ़ा, पर स्वर की मात्राएं किस प्रकार से लिखी जाती हैं? स्वर की मात्राएं अ में कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा खड़ी पाई, ई की मात्रा, ई बड़ी ई की मात्रा, ऊ छोटा ऊ की मात्रा, ऊ बड़ा ऊ की मात्रा, री ए में एक ही मात्रा होती है। जब ऐ का उच्चारण करते हैं तो उसमें दो मात्राएं लगती हैं, ओ और अंत में है औ। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण वाले व्यंजन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अल्प प्राण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। इन वर्णों के उच्चारण में कम परिश्रम लगता है। दूसरा है महाप्राण वर्ग का दूसरा, बचा कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण बचा, तो दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। इन वर्णों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? महाप्राण। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। स्वराघात, किसी शब्द के उच्चारण में विशेष वर्ण पर जो दबाव पड़ता है उसे हम कहते हैं स्वराघात। बलाघात, किसी वाक्य का उच्चारण करते समय उस वाक्य के विशेष शब्द पर बल पड़ता है तो उसे कहते हैं बलाघात। जैसे कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा, तो आज शब्द पर क्या पड़ा? बल पड़ा, इसलिए उस शब्द को हम क्या कहेंगे? बलाघात। इन पूरा वर्ण विचारों का फिर से पुनरावर्तन कर लेते हैं। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते, और इन्हें हम और क्या कह सकते हैं? वर्ण के अतिरिक्त अक्षर, इन्हें हम अक्षर भी कह सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई, जिसके हम और खंड नहीं कर सकते, उच्चरित ध्वनि जिसे कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। जैसे महेश उदाहरण के तौर पर लिया गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। दो अतिरिक्त वर्ण हैं जो ना ही स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। उन वर्णों को हमने क्या कहा? अयोगवाह वर्ण। क्या कहते हैं हम? अयोगवाह। अब आगे बढ़ते हैं। व्यंजन में 5 वर्ग हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन्हें हम और क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इ। त, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग हैं और इनमें ये कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। आगे है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अतिरिक्त व्यंजन मिंजी वाला ड, मिंजी वाला ढ। आगत वर्ण आ। अनुनासिक चंद्रबिंदी, जिसे अनुनासिक को हम चंद्रबिंदी भी कहते हैं। वर्ण विच्छेद हमने यहाँ उदाहरण के तौर पे किया हुआ है। वर्ण संयोग, जो हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग दोनों ही किया हुआ है। स्वर की मात्राएं हमने एक बार फिर से देख लेते। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, ई, उ, री, ए,
ऐ ओ औ स्वर की मात्राएं हुई। आशा करती हूँ पाठ वर्ण विचार आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।